अधर्म है, तो इस्लाम और ईसाइयत को हम धर्म कैसे माने? अगर इस्लाम ईसाइयत को धर्म कहेंगे तो अधर्म किसे कहेंगे? अगर अल्लाह और यहोवा भगवान है तो शैतान किसे कहेंगे? और यीशु और मोहम्मद अगर पैगंबर हैं तो बदमाश किसे कहेंगे? सुनिए यीशु का क्या कहना है। यीशु कहता है बाइबल लूका में, उसका हिंदी सुनिए क्या होता है। यीशु कहता है कि जो मेरे राज्य को स्वीकार ना करे, अर्थात मुझे राजा ना माने, उसे मेरे सामने लाकर कत्ल कर दो। अब ये अगर पैगंबरों की भाषा है तो गुंडे बदमाशों की भाषा क्या हुई फिर? ये तो बदमाशों की भाषा है ना, जबरदस्ती वाला काम। पैगंबर तो कभी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो देवता होगा। अब आगे सुनिए मियां मोहम्मद क्या फरमाते हैं इस बारे में, उनकी भी सुन लो। कुरान और अजान की आयतें बताता हूं आपको। अच्छा ये अजान जो 5 टाइम माइक से सुनते हो ना, वही बता रहा हूं मैं। बोला अल्लाह अकबर असदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह सद्दुन मोहम्मद रसूलुल्लाह हयाल सलात हयाल फलात अस्सलातु खैरुम मिन नौम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अरबी भाषा में है, इसका हिंदी अर्थ बताता हूं मैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह की ही पूजा होगी, और जो अल्लाह को ना पूजे वो काफिर है। काफिर का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? काफिर का मतलब होता है नीच और अधर्मी। यानी जो अल्लाह, अब आप लोग अल्लाह को नहीं मानते हो, आप तो देवी भागवत कथा सुन रहे हो, तो उनकी नजर में आप कौन हुए? नीच और अधर्मी। आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, और अल्लाह को नहीं मानना हो तो कुरान का सूरा तौबा कहता है कि जो अल्लाह को ना माने उसे कत्ल कर दो। तो ये है इनकी दादागिरी। मोहम्मद कह रहा है कि अगर अल्लाह को नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। यीशु कह रहा है कि मेरी पूजा, मुझे राजा नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। अब मानवता के हित की बात सुन लीजिए आप। श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में? यो यो याम याम तनुभक्ता प्रत्यारचितु मिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। इसका हिंदी में अर्थ सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो मनुष्य जिस देवता की जिस रूप में उपासना करेगा, मैं उसकी उस देवता के प्रति आस्था को सदृढ़ कर दूंगा। देखिए कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अगर मुझे नहीं पूजोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब श्री कृष्ण कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि किसी की भी पूजा करो, मैं तो उसी के प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था को बढ़ा दूंगा। ये होती है मानवता वाली बात। तो जो मानव हित में वो हुआ धर्म, और जो मानवता के विरुद्ध है वो क्या हुआ? अधर्म। तो एक बार बोलिए कि धर्म की जय, अधर्म का योगीराज श्री कृष्ण की। अरे सिर झुकाना है तो धर्म के आगे झुकाइए, धर्म के आगे क्यों झुका रहे हो? पूजा करनी है तो भगवान की करो, शैतान की क्यों कर रहे हो? और हमारे यहाँ कमी है क्या? 33 कोटि देवी देवता है। मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी मौलवी और पादरी मानवता के आधार पर मुझसे आकर के बैठ करके चर्चा कर ले। क्या जो तुम्हारे कुरान और बाइबल में लिखा है क्या वो मानवता के हित में है? अगर वो मानवता के हित में नहीं है तो ऐसी बातों को क्यों आप दूसरों में फैला रहे हो? बंद करो ये फालतू की किताबें, बंद करो अल्लाह और यहोवा को भगवान मानना। ये धर्म की अधर्म का नाश, और अब नाश करना है। नाश करने का मतलब हत्या मत करना, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मजारों पर माथा टेकना छोड़ देना, चर्च में कैंडल जलाना छोड़ देना। अरे राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, विष्णु को पूजो, शिव को पूजो, महेश को पूजो, लेकिन मोहम्मद और यीशु के सामने कभी सर मत झुका लेना।